जी नाजरीन, मैं हूं शौकत वटू और आप देख रहे हैं FNN। नाजरीन, जो फैसलाबाद की सनतें हैं ये रोज़ बरोज़ ज़बों हाली का शिकार होती जा रही हैं। सनतें जो हैं वो बंद हो रही हैं, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इसके साथ साथ बेरोज़गारी की शरह में भी ख़तरनाक हद तक का इजाफ़ा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ PHMA के चेयरमैन अहमद अवान मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका इन सनतों की जो बदहाली है, जो सनतें रोज़ बरोज़ बंद हो रही हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है, इसकी वजूहात क्या हैं और वो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं इसके मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी सबसे पहला मुतालबा ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस किया जाए। हम इस वक्त पूरे खित्ते की सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी गैस कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेरी पहली दरख्वास्त तो ये है गवर्नमेंट से कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस किया जाए। दूसरा ये कि जो एडवांस टैक्सेस की मद में और XYZ टैक्सेस की मद में हम पे एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जबकि इंडस्ट्री ऑलरेडी खसारे में चल रही है और इतनी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। तो एक ये जो टैक्सेस का हम पे बोझ डाला जा रहा है, क्योंकि हम एक वाहिद डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होंगे या उन चंद वाहिद डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स में से होंगे, तो इसमें हमें थोड़ी सी कंसेशन दी जाए। हम ऑलरेडी अपने हक़ का जो टैक्स है वो पे कर रहे हैं। तीसरा ये है कि हमें जो है इस कम्प्रीहेंसिव टेक्सटाइल पॉलिसी दरकार है। हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला लाने वाली इंडस्ट्री टेक्सटाइल है और उस इंडस्ट्री की अभी तक पॉलिसी ही नहीं डिफाइंड है। तो हमें एक 5 ईयर कम्प्रीहेंसिव टेक्सटाइल पॉलिसी दी जाए, जिसकी वजह से हमें ये पता हो कि इर्रिस्पेक्टिव के जो भी गवर्नमेंट ऐवान बाला में बैठी हुई है, हमारी पॉलिसी ये परसिस्ट करेगी, चलती रहेगी, इर्रिस्पेक्टिव जो भी गवर्नमेंट हो, ताकि हम आगे के अपने फ्यूचर प्लान्स बना सकें, लाएअमल बना सकें। सर, हम स्पेसिफिक बात करेंगे जो आपका शोबा है PHMA, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं होनी चाहिए वो हुकूमत नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत ही अहम शोबा है। इसका जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा है और ये आम आदमी की ज़रूरत है, बल्कि आम आदमी से हर आम व ख़ास आदमी की ज़रूरत है। तो इसमें आपको क्या क्या परेशानी है? मेरे ख्याल है कि हम R&D में काफ़ी पीछे रह गए हैं। आज भी हम उन चीज़ों में काम कर रहे हैं जिनमें हम 15-20 साल पहले कर रहे थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से हम किसी मराहत को मांग नहीं रहे। हम सिर्फ गवर्नमेंट से ये मांग रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपने मामलात को बेहतर कर सकेंगे, और इस चीज़ को भी सीधा करते हमें साल लग जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं अपने कारीगर्स की, वर्कर्स की, वो बनानी चाहिए। ये गवर्नमेंट हमें इस लेवल पे मदद दे सकती है। लेकिन अगेन आई रिपीट कि ये चीज़ें बात की हैं, हमें बुनियादी चीज़ें चाहिए। इस वक्त हमें सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, हमें टैक्सेस में कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं चाहिए। जो हमारे हक़ है वो हम पे करेंगे। इन चीज़ों को जब एक बुनियादों को हम अपने सॉलिड कर लेंगे, जो सेकेंड कैटेगरी में चीज़ें आती हैं जैसे ये वोकेशनल ट्रेनिंग एंड XYZ चीज़ें, इनको हम बाद में एड्रेस करेंगे। तो मैं अभी भी अपने पॉइंट पे खड़ा हूँ कि जो बुनियादी ये 2-3 चीज़ें हमें ये दरकार है। जी बिल्कुल, सनती तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो सनतकारों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दामात करे। उसको जो है वो जो सनतकार हैं उनको बुनियादी सहूलियात दी जाएँ जो इनके मुतालबात हैं। अगर सनत का पहिया चलेगा तो मईशत चलेगी, अगर मईशत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा और बेरोज़गारी में कमी होगी। जी FNN, रहिए बाखबर FNN के साथ।